चलिए भारत के बायोस्फीयर रिजर्व्स को याद रखने की एक कमाल की ट्रिक देखते हैं। अक्सर एग्जाम में जरूरी तारीखें और जगहें भूल जाते हैं। ये एक आम प्रॉब्लम है। पर क्या हो अगर जवाब नामों में ही छिपे हों? चलिए देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं नीलगिरी से। ये भारत का पहला यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। तो सवाल है, इसे कब शामिल किया गया? ट्रिक छिपी है इसके नाम के पहले हिस्से में, नीलगिरी। अब नील का मतलब क्या होता है? 0 यानी 0, और साल 2000 में भी 0 है। अच्छा, अब देखते हैं नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को। इसका साल क्या हो सकता है, कोई आइडिया? इसका राज सुनने में है। नाम के पहले 2 अक्षर देखिए, नोकरेक। 9 सुनने में 9 जैसा लगता है ना? तो साल हुआ 2009। और जगह का क्या? सोचिए, नो क्रैक मतलब भारी बारिश होती है, यानी मेघालय। अगली पहेली है कंचनजंगा, और हाँ, इसका जवाब भी इसके नाम में ही है। तो कंचन का मतलब होता है सोना, और सोचिए सोने का इस्तेमाल तोहफों में खूब होता है। खासकर 18 कैरेट गोल्ड बहुत पॉपुलर है। बस यहीं से हमें मिला साल 2018। अच्छा, सोने के क्या बनते हैं? सिक्के। और सिक्के से क्या याद आता है? सिक्किम। अब एक अलग एंगल से सोचते हैं। साल 2020 में कौन सा रिजर्व शामिल हुआ? 2020 को पूरी दुनिया ग्लोबल पैंडेमिक के लिए याद रखेगी। ये साल इतिहास में दर्ज हो गया। तो ये साल इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ, और पन्नों से याद आया पन्ना। चलिए अब बात करते हैं गल्फ ऑफ मन्नार की। इसका साल कैसे याद रहेगा? मन्नार में छिपा है मन, और हर इंसान के पास एक ही तो मन होता है, तो बस साल हो गया 2001। भारत में कुल 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, और मन्नार भी इसी लिस्ट में शामिल है। और बड़ा मन से याद रखिए कि मन्नार इन 13 साइट्स में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। और अब हमारी आखिरी ट्रिक ये है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। कोल्ड डेजर्ट इतनी ठंडी जगह युवाओं के लिए होती है। मान लेते हैं उम्र 25 साल, और यहीं से मिलता है साल 2025। इसी के साथ कोल्ड डेजर्ट इस लिस्ट में शामिल होने वाला 13वां और सबसे नया साइट बन जाता है। तो देखा, इन ट्रिक्स से चीजें याद रखना कितना आसान हो जाता है। अब बताइए कौन सा फैक्ट हमेशा याद रहेगा?